खबरनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मुर्तजा अख्तर। पुंछ जिला के मेंढर सब डिवीजन के तकिया कालाबन गांव में आग लगने से कई मवेशी जलकर हलाक हो गए। इस हादसे में 10 बकरियों और एक बैल के हलाक होने की खबर है, जो मुकामी रिहायशी नसीमा बेगम के घर पर सामने आई। जब तक आग पर काबू पा लिया गया, ये तमाम दम दौड़ चुके थे। दर असना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके हादसे की वजूहात की जाँच शुरू कर दी है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर गाड़ियों की आसानी से नकलो हरकत के लिए इंतजामिया की हदायत के बाद यूटी रामबन जिला इंतजामिया ने आज बंद रखा। जहां जम्मू श्रीनगर शाहरा आज बंद है, वहीं इसकी मरम्मत के लिए 3 और 10 मार्च को गाड़ियों की आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर बंद रहेगी। मकामी पुल गिरने की वजह से शाहरा पर गाड़ियों की आमदोरफ्त बुरी तरह से मुतासर हुई है, जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ साथ सयाहों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। कठुआ पुलिस ने सड़क हादसात में जानी नुकसान को रोकने के लिए एक अनोखा फार्मूला अपनाया है। कठुआ शहर और जिला में जम्मू पठानकोट हाईवे पर वाक़ा पेट्रोल पंप पर बगैर हेलमेट के दोपहिया गाड़ियों के सवारों को अब पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है। जिला पुलिस के सरबराह शुभदीप सिंह ने हाल ही में तमाम पेट्रोल पंप ऑपरेटरों के साथ मीटिंग की और इन्हें ये मशवरा दिया कि जिसका असर अब नजर आ रहा है। एसएसपी कठुआ ने एक दिन मीटिंग ली ही, सारे जिन्ने भी पेट्रोल पंप हाईवे पर उन्हें बुलाया था। उन्हें आख्या भी ये थोड़े जिन्ने भी ग्राहक आते उन्हें बिना हेलमेट का तेल नहीं पाओ। हेलमेट पाने ना अपनी सुरक्षा है, कोई एक्सीडेंट हो जाता, कोई डिगी पाता है तो लगी जाती, कोई हैड इंजरी हुई है तो बड़ा लंबा जोड़ा चक्कर बनी जाना। नहीं नुकसान कितने दिन होना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन आना तो है ही है। आऊँ तो तेल हेलमेट पाई आऊँ तो तेल पांगन, कितने दिन होना नुकसान, 1-2 दिन का नुकसान है ना। असी ये अपील है भी जिन्ने भी कस्टमर आते हैं उन्हें सारे हेलमेट पाई आना चाहिए। असी कुछ मना नहीं करते, वापस नहीं भेजा है। हाँ, कुछ दिन पहले हमने ये कठुआ जो हमारा मेन टाउन है और इसके आसपास हाईवे पे यहाँ पे जो पेट्रोल पंप्स हैं उनको हमने हिदायत पास की थी कि जो भी मोटरसाइकिल्स, बाइक, स्कूटीज हैं उनके जो भी राइडर्स हैं अगर बिना हेलमेट के हैं तो उनको पेट्रोल नहीं इशू किया जाएगा, क्योंकि अमूमन हम देख रहे हैं एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और लोग जो हैं वो हेलमेट नहीं पहन रहे हैं और अगले कुछ दिनों में फिर हम स्ट्रिक्ट हो जाएंगे इसमें। पहले तो वार्निंग दे रहे हैं हम, और वैसे ही मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से, स्पेशली एल्डर से, कि आपके बच्चे हैं, भाई हैं, उनको आप प्लीज़ रिक्वेस्ट कीजिए तो हेलमेट के बिना बाहर नहीं। प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जम्मू व कश्मीर में जहां सियासी दर्जा हरारत बढ़ गया है, वहीं दूसरी तरफ मुख्तलिफ मकामात पर हुकूमत के इस हुक्मनामे के खिलाफ आम लोगों के मुजाहरों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। प्रॉपर्टी टैक्स पर रद्द-ए-अमल देते हुए जम्मू के मेयर राजेंद्र शर्मा ने कहा है कि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने ये टैक्स लगाया है। इन्होंने ये भी बताया कि गरीब और मुतवसतन तबके के लोगों को इस टैक्स का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। और हमारे डेमोक्रेसी सिस्टम में 3 टायर ऑफ डेमोक्रेसी है। सबसे निचला स्तर है कॉरपोरेशंस, उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली एंड पार्लियामेंट। पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम है, उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली और उसके बाद हमारा आता है लोकल बॉडी इंस्टीट्यूशंस। हमारे से ऊपर वाला जो भी इंस्टीट्यूशन होगा वो हमको सुपरसीड कर सकता है। और हमने ये कहा था कि प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगाएंगे हम,
तो उस पर मैं आज भी कायम हूं। और हमारे हाउस में जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने तो ये ड्राफ्ट लाया नहीं है और ना ही इसको हमने वहां पेश किया है। तो ये जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नहीं इसको इंपोज कर रही है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल इंपोज कर रही है। तो इसलिए मैं तो अपने बयान पे आज भी खड़ा हूं। देखिए, बिजली पानी का तो सबने देना ही है, जो आप सर्विसेज लेंगे उन सर्विसेज को पे तो करना ही पड़ता है। हमने मोबाइल लिया है तो मोबाइल का भी तो हम पे कर ही रहे हैं। उसी प्रकार से प्रॉपर्टी टैक्स जो है, पहली बात तो ये जो मैंने थोड़ा सा इसमें पढ़ा है, 1000 स्क्वायर फीट तक तो किसी को लगेगा ही नहीं। और दूसरा ऑक्यूपेंसी पे लगेगा। अगर हम 4 भाई हैं और हमारी 4 मंजिला इमारत है और चारों भाइयों का स्क्वायर फीट जो एरिया है वो अगर कम है इससे, तो चारों पे नहीं लगेगा। इसमें टाइटल ऑफ लैंड के हिसाब से नहीं लगेगा, इसमें लगेगा ऑक्यूपेंसी के हिसाब से। हो सकता है जमीन के कागज फादर के नाम हो या किसी एक भाई के नाम पे हो, लेकिन हम 4 भाई 4 मंजिलों में रह रहे होंगे। अगर हर मंजिल का स्क्वायर फीट 1000 से नीचे होगा तो चारों को नहीं लगेगा। तो इसमें काफी लोग ऐसे ही बाहर निकल जाएंगे। मैंने कहा 1000 स्क्वायर फीट के नीचे जितने भी लोग होंगे कवर्ड एरिया, उनको तो टैक्स लगना ही नहीं है, वो तो इस दायरे में नहीं है। और दूसरी बात, जो जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की ज्यूरिडिक्शन में रहते हैं 75 वार्डों में, सिर्फ उन्हीं को लगेगा, गांव वालों को नहीं लगेगा। कई लोग गांव के भी बोल रहे हैं हम प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देंगे। मैंने कहा यार, आप तो उस दायरे में ही नहीं आते हो। तो ये सिर्फ जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ज्यूरिडिक्शन में जो लोग रहते हैं उनको है। और आप ये खुद सोचो, अगर रेडी वाला 6000 रुपया दे रहा है साल का, तो उसके हिसाब से उसको 500 रुपया हो गया महीने का। तो अगर एक मकान मालिक जिसका 1000 स्क्वायर फीट से ज्यादा अगर होगा, तो उसको अगर 700 रुपया सालाना देने पड़ रहे हैं, 700 रुपया सालाना। देखो, सबसे पहले तो मॉडल लेन्स एंड ड्रेन बनाने वाले हैं हम। उसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी और पीएचई, इनके लिए डक्ट्स बनेगी, ताकि इनका काम करते हुए हमारी जो लेन्स हैं वो उखाड़ी ना जाएं, और हमारी जो लेन्स हैं वो उस तरीके से बनेगी जो 40 साल तक चलें। इलेक्ट्रिसिटी भी अंडरग्राउंड हो जाएगी, पीएचई भी अंडरग्राउंड हो जाएगा, और ये कंक्रीट की बनेगी सारी। और दूसरा, इसमें 2 डक्ट्स बनेगी, एक सीवरेज हाउस होल्ड वाटर, रेन वाटर, सीवरेज किचन वाटर और वॉशरूम वाटर, और जो दूसरा है उसमें रेन वाटर जाएगा विद रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। तो इस तरीके से अब काम होने वाला है और ये सारा कवर्ड होगा। तो हमारी, आप खुद सोचो कितनी साफ सफाई हो जाएगी, और हमारी जो लेन्स हैं वो कैसी दिखना शुरू हो जाएंगी। प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर दरमान नगरी कटरा के लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। लोगों के मुताबिक प्रॉपर्टी टैक्स लगाने का ये सही वक्त नहीं था, क्योंकि लोग अभी तक कोरोना की चोट से मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुए हैं और हुकूमत आए रोज़ टैक्स लगाकर अवाम को माशी तौर पर कमज़ोर कर रही है। इन लोगों के मुताबिक जब मरकज़ी हुकूमत ने आर्टिकल 370 को मनसूख किया तो जम्मू के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई थी, लेकिन अब जम्मू और कश्मीर की अवाम इस बात से काफ़ी परेशान है कि हुकूमत अवाम को टैक्स के तोहफे दे रही है। तो टैक्स लगाते हैं, मगर इस टाइम जो टाइम था ये हमें प्रॉपर्टी टैक्स लगाने का टाइम नहीं था। कटरा बड़ी मुझे कोरोना से बाहर हुआ है, अभी लोग पटरी पे आए हैं, दाल फुल्का उनका चल रहा है। अभी हम चाहते हैं ये लगाना भी है, 2-3 साल के बाद लगाएं प्रॉपर्टी टैक्स, नहीं तो ये जहाँ लोग मर जाएंगे, दुकानदार, होटल, गेस्ट हाउस वाले तो मर जाएंगे, साथ में जिन लोगों ने अपने कमरे मकान बनाए हुए हैं वो लोग भी मर जाएंगे। पहले उनको रोजी रोटी तो चल रही है, नहीं दाल फुल्का उनका चल रहा है, ऊपर से टैक्स पे टैक्स लग रहे हैं। जैसे महाराजा राजा होते थे पहले, जब वो लड़ाई जंग करके आते थे वो लोगों पे जजिया लगाते थे। ये जो जजिया लग रहा है, ये हम चाहते हैं अभी 2 या 3 साल ना ही लगाए, नहीं इसमें बदलाव हो जाएगा। कटरा बंद करना, हमने कटरा बंद करना पड़ेगा, गरीब जनता मर जाएगी। शायद जम्मू वाले लोग भी जम्मू बंद करने के लिए तैयार रहेंगे। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, थोड़ा ये कटरा जनता के बारे में सोचा जाए, जम्मू जनता के बारे में सोचा जाए, इसके लिए कुछ सोच समझ के बात करें। ये टैक्स सोच समझ के लगाएं। अभी ये जम्मू कश्मीर में टैक्स लगने के काबिल नहीं है, बड़ी मुश्किल से लोग दाल रोटी पे अपने गुजारा कर रहे हैं। आपको पता है कि पिछले दिनों हमने देखा कि जहाँ की जो एलजी साहब हैं उन्होंने यहाँ एक तोहफा दिया है जम्मू कश्मीर के अंदर, जो प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में है। तो हमें नहीं पता था कि ये जैसे ये कहते थे कि 370 जब टूटेगा यहाँ लोगों को नौकरियां मिलेंगी, यहाँ जो बेरोजगारी है वो खत्म होगी।
तो हमें तो पता नहीं था कि 370 के क्या क्या फायदे हुए, लेकिन अभी हमें पता चल रहा है कि 370 के क्या क्या फायदे हैं। जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स हमारे ऊपर लगाया जा रहा है। पिछले दिनों इन्होंने जो रोशनी एक्ट की जो जमीनें थी या और कई सारी लोगों के घर थे वो तोड़ दिए। हमें नहीं पता था कि इस रूप में ये हमें ये तोहफा देंगे 370 का। ये फायदा हुआ लोगों को कि 370 तोड़ा, उसके ऊपर ये जो नए हमारे को टैक्स दिए जा रहे हैं, टैक्स हमसे लिए जा रहे हैं। अभी कोई ऐसी चीज नहीं होगी, खाली जमीनों के ऊपर टैक्स लिए जाएंगे, मकानों के ऊपर टैक्स लिए जाए। वो अभी ये चाहते हैं कि चाहते, हमें पता नहीं कि ये क्या चाहते हैं। तो यहाँ लोग बड़े परेशान है। जो भी ये कर रहे हैं इसका हम पूरा विरोध करेंगे, ये गलत है। जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट्स कल्चर एंड लैंग्वेजेस जम्मू KL साइकिल हॉल में 4 रोज़ा डोगरी कल्चर फेस्टिवल का इनकाद कर रही है। ये मेला आज 24 फरवरी को शुरू हुआ है और 27 फरवरी तक जारी रहेगा। इस मौके पर कल्चरल एकेडमी के डोगरी एडिटर रतन बसोत्रा ने इस मेले के बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम की। डोगरी का जो 4 दिन का यहाँ फेस्टिवल हमने उत्सव जो है वो शुरू किया है। आज आप देख रहे हैं कि शुरू हो गया प्रोग्राम हमारा। हमारे आज के मुख्य अतिथि कल्चर विभाग के जो सचिव हैं वो हैं हमारे आज के मुख्य सचिव अतिथि। और इस फंक्शन को, इस जो आज कार्यक्रम शुरू किया है, इसको प्रेजाइड कर रहे हैं पद्म श्री डॉक्टर जितेंद्र उधमपुरी जी। हमारे मुख्य अतिथि हैं, हमारे स्पेशल अतिथि हैं प्रोफेसर ललित मगोत्रा जी, प्रोफेसर बीना गुप्ता जी इसमें अपना कीनोट एड्रेस पढ़ चुकी हैं। आपने देखा कि उन्होंने अपना कीनोट एड्रेस पढ़ा। और इसके बाद हम एक कल्चरल प्रोग्राम कर रहे हैं इसी में। और कल्चरल प्रोग्राम के साथ साथ आज ही कवि गोष्ठी होगी जिसमें 20 से ज़्यादा कवि हिस्सा लेंगे। और ये हमारा जो कार्यक्रम है ये 4 दिन चलेगा। आज 24 से शुरू होकर 27 फरवरी तक, 27 फरवरी शाम तक चलेगा। इसमें लगभग 400 के करीब कलाकार और लेखक लोग भाग ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एकेडमी के इतिहास में इस किस्म का कार्यक्रम आज पहली बार हो रहा है। 4 दिन लगातार कोई भी प्रोग्राम आज तक नहीं हुआ है एकेडमी के इतिहास में। तो एकेडमी के इतिहास में 4 दिन का इतना बड़ा प्रोग्राम आज पहली बार आयोजित किया है। इसमें हमारे सेक्रेटरी जनाब भारत सिंह साहब का बहुत ज़्यादा योगदान है, क्योंकि हम जो भी बात उनको कहते हैं वो तुरंत मान लेते हैं और उन्हीं के सुझाव के वजह से हम इतना बड़ा ये कार्यक्रम आज आयोजित कर रहे हैं। जो है आप देखते हैं कि हम आज जितनी भी भाषाएं हैं, खासकर हम क्षेत्रीय भाषाएं कहेंगे, उन पे एक खतरा मंडरा रहा है कि ग्लोबलाइजेशन के समय में या ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में अब भाषाएं जो है वो खत्म हो रही हैं। तो छोटी भाषाओं को संरक्षण देने के लिए, और हम तो ये कहते हैं कि हमारी छोटी भाषा नहीं है, हमारी डोगरी बहुत बड़ी भाषा है। तो डोगरी के साथ नए नए लोगों को जोड़ने का और बच्चों को खासकर और नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए ये सारा कार्यक्रम किया जा रहा है, ताकि नई पीढ़ी जुड़े और हमारा जो लिटरेचर है, हमारी जो किताबें हैं वो लोग पढ़ें, क्योंकि एकेडमी पब्लिकेशन करती है और बहुत सारी किताबें हमारी हर साल जहाँ से प्रकाशित होती हैं। तो उन सबको एक तो हाईलाइट करने के लिए और दूसरा अपनी संस्कृति को, अपने कल्चर को और अपनी भाषा को बचाने के कारण ये हम कर रहे हैं इतना बड़ा प्रोग्राम। भद्रवाह के इलाका गुलडंडा में 26 फरवरी को होने वाली बर्फानी दौड़ के तसलसल के तौर पर आज जम्मू से एक साइकिल रैली का आगाज़ किया गया। इस रैली में शामिल 6 अफराद को आज जम्मू से भद्रवाह तक मरकजी वजारत सियाहत और जम्मू के महकमा सियाहत के अफसरान और कुछ दीगर मोअज़्ज़िज़ीन की मौजूदगी में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ਅੱਜ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਰੈਲੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜੰਮੂ ਟੂ ਭਦਰਵਾਹ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਭਦਰਵਾਹ 'ਚ ਇੱਕ ਸਨੋ ਰਨ ਹੋਏ ਕਰਦਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਨ ਜੰਮੂ। ਗੁਲਡੰਡਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਭਦਰਵਾਹ 'ਚ ਸਰਾਊਂਡਡ ਬਾਈ ਸਨੋ एंड उत्थे 25 किलोमीटर का रन होना 26 तरीक। उसी कोऑपरेट करने से, उसी सपोर्ट करने से साढ़े एक साइकिल की यात्रा इतों शुरू हुई अज। ये आलमोस्ट 6 साइकिलिस्ट जोड़े वो जम्मू टू भद्रवाह जाएंगे। ओवरनाइट उन्होंने पतनटॉप रुकना भी है। एंड ये साइकिल यात्रा बेसिकली लोकल टूरिज्म जरा अनआइडेंटिफाइड लोकेशन उन्हें आइडेंटिफाई करने वास्ते, प्लस ये क्यों भद्रवाही क्यों चूज किया, एक कि
ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਇਨ ਸਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹਨ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫਿਟਨੈਸ ਰਿਲੇਟਡ कोई बड़ा ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। उस यूथ की अवेयर करने वास्ते ये सारी फिटनेस रिलेटेड एक्टिविटी प्लस लोकल टूरिज्म भी प्रमोट करने वास्ते इस तरह की एक्टिविटीज़ की जा रही हैं। वी हैव सपोर्ट लाइक मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के भी काफ़ी लोग इतने आए थे इस रैली पार्टिसिपेट करने वास्ते, दिल्ली तो स्पेशली, एंड लोकल JNK टूरिज्म का भी सपोर्ट है। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਅੱਜ ਜੰਮੂ ਵਾਲੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੀ ਜਿਹਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ? देखो 6 साइकिलिस्ट हैं जिन्होंने थ्रू आउट ट्रैवल करना है, बट कुछ साइकिलिस्ट ऐसे भी हैं जो थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे डिपेंडिंग ऑन देयर कैपेबिलिटी, बिकॉज सारे लाइक 200 किलोमीटर जो ट्रैक है ना, इट इज़ नॉट ईजी ट्रैक, तो ये पर उयो साइकिलिस्ट करेगा कंप्लीट जो ऑलरेडी साइकिलिंग काफ़ी एक्टिव होएगा। साढ़े ने सपोर्ट टीम च भी हैं 4 बंदे, एंड ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर का डिस्टेंस जो असें 2 दिन च पूरा करना। ਅੱਗੇ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨ ਹੈ? देखो एक तो इमीडिएटली जियां अज कल साइकिलिंग रैली खत्म होनी, परसों तो है ही है, बट अदरवाइज भी एक नैक्सट इवेंट जो साडे ग्रुप का वो सिक्किम है, दैन करगिल है। अमरजीत जी, जम्मू के मड ब्लॉक के राठवा गांव के लोगों में पुल की तामीराती काम को रोकने पर काफ़ी गुस्सा पाया जा रहा है। इन लोगों के मुताबिक जब इस पुल का तामीराती काम शुरू हुआ था तो मुकामी लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई थी। ताहम पुल की तामीराती काम बंद होने से गांव वालों में शदीद मायूसी पाई जा रही है। इन लोगों के मुताबिक पुल न होने की वजह से इन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। परेशानी सर जी इत्थै देखो, सब तो बड़ी परेशानी सर जी टेंशन धारण है, ठीक है, तो सर ना ही कोई काम करा देना ना कुछ, तो सर उधर देखो इन्ने ग्रां पिछे, इधर एक सड़क है पिछे जाने वाली, ठीक है, स्टूडेंट खज्जल होए सारे, ठीक है, को तू घुआ उतरदे ते पैदल आंदे ना सर, 3 किलोमीटर दा एरिया बनदा हरी, ते कोला जांगन ते कोल लांगन, कोई नेरा पई जादा, कोई किश होआ, हर आटो जांदे सब्जी वाले सर, कोई उधर जादा कोई उधर जादा, सारे खज्जल होआ रहे ने। इसके साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ। कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाज़त।